जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज़ तिवारी सर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैजिकल पॉइंट। आज का जो टॉपिक है लेंस, और इस टॉपिक में लेंस से रिलेटेड एक डेरिवेशन है। पतले उत्तल लेंस पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे, जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान है। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाया है वो नोट्स ज़रूर बना लें। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पतले उत्तल लेंस के अपवर्तन का सूत्र जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान है, जो कि इसका फार्मूला होता है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष, और r1 r2 जो है लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं, और f जो है वो लेंस की फोकस दूरी है। तो आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। माना स्मॉल t मोटाई का एक पतला उत्तल लेंस है जो मुख्य अक्ष पर स्थित है। स्मॉल t मोटाई का एक पतला उत्तल लेंस है जो मुख्य अक्ष पर स्थित है। इस लेंस के पृष्ठों के ध्रुव P1 और P2 हैं, और इस लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं जो हैं वो R1 और R2 हैं। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है लेंस के वो R2 है। इस लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो n है। तो माना स्मॉल t मोटाई का कोई पतला उत्तल लेंस जो मुख्य अक्ष पर स्थित है, इसके पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो n है, और इस लेंस के पृष्ठों के ध्रुव P1 P2 और वक्रता त्रिज्याएं जो हैं वो R1 और R2 हैं। इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु जो है बिंदु O पर रखी हुई है, जिससे कोई प्रकाश किरण चलती है, और लेंस के पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष पर अपना प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष पर अपना प्रतिबिंब I' बनाती है। तो इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु जो है बिंदु O पर रखी, जिससे कोई प्रकाश किरण चलती है, और लेंस के पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर अपना प्रतिबिंब जो है I' बनाती है। और लेंस के पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर जो वस्तु रखी है, U दूरी पर जो वस्तु रखी है O, उसका जो प्रतिबिंब बनता है लेंस के पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से वो V' दूरी पर बनता है। तो लेंस के पहले पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, तो जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान है, तो लेंस के बाईं ओर का माध्यम भी एयर मीडियम है, जो कि वायु का माध्यम है, और लेंस के दूसरी ओर का माध्यम जो है दाईं ओर का वो भी एयर मीडियम है। तो लेंस के पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे, जिससे सबसे पहले प्रकाश किरण वायु जैसे माध्यम से चलती है और कांच में जाती है लेंस में, तो जो कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ANG को हमने n माना है। जब कांच से बाहर निकलेगी वायु में जाएगी, तो कांच से जब बाहर वायु में जाएगी तो GNA, और GNA बराबर होता है 1/ANG, और ANG की जो वैल्यू लिख सकते हैं हम वो n लिख सकते हैं। तो GNA की जगह आप लिख सकते हैं 1/n। तो लेंस के पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगा देते हैं। तो लेंस के पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, लेंस के पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो था अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u = n-1/r, जो कि लेंस के पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। लेकिन लेंस के पहले पृष्ठ की बात हो रही है, तो लेंस के पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या थी वो R1 थी, यहाँ पर R1 हो जाएगा R की जगह। कितनी दूरी पर लेंस के पहले पृष्ठ से जो वस्तु O है वो कितनी दूरी पर थी, U दूरी पर, और V है प्रतिबिंब की दूरी,
लेंस के पहले पृष्ठ के ध्रुव से, तो वो कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, v डैश दूरी पर, तो ये v की जगह यहाँ पर हो जाएगा v डैश। और लेंस का जो अपवर्तन हो रहा है लेंस पर प्रकाश का, वो वायु से कांच में हो रहा है, तो ANG जिसे लिख सकते हैं। लेकिन ANG की जगह जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो आपको क्या पुट करनी है, n, तो n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u इक्वल n माइनस 1 अपॉन r1, जो कि पहली इक्वेशन, इसको लेट कर लेते हैं। यदि ये प्रतिबिंब जो है I डैश लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि लेंस का ये जो पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ जो है, इस प्रतिबिंब जो है I डैश जिसे हमने माना था, ये वस्तु का कार्य करने लगता है, तो अगर जब ये वस्तु का काम करेगा तो इसके द्वारा भी एक प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि प्रतिबिंब I डैश लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ने का प्रयत्न करता है, जिस कारण ये दूसरे लेंस से, ध्यान रखें, लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात पहले ही कहीं पर मिल जाएगी। और जब पहले ही कहीं पर मिल जाएगी तो ये अपना प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर, जो कि I बनाती है। जब ये वस्तु का काम करती तो ये उसका क्या बना, प्रतिबिंब। जब ये वस्तु थी O, तो उसका प्रतिबिंब बना लेंस के पहले पृष्ठ के कारण क्या बना, I डैश मुख्य अक्ष पर। लेकिन जब ये I डैश प्रतिबिंब लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम कर रहा है, तब ये उसका प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए, इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर बना है क्या, I। अब लेंस के दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, लेंस के दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, और लेंस के दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगा दीजिए। तो लेंस के दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, लेंस के दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से जो फार्मूला है वो मानते हैं कि n अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। लेकिन लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए बात हो रही, तो लेंस के दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, r2, और लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु है, तो मान लिया कि, ध्यान रखिएगा, जो ये दूरी थी लेंस से वो, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर, लेंस के दूसरे पृष्ठ से अगर ये दूरी लेट कर लेते हैं तो ये दूरी जो हमने v लेट कर ली है, तो P2 से I तक की दूरी जो है वो v है। तो कितनी दूरी पर वस्तु रखी थी, तो वस्तु की दूरी अगर निकालनी तो t दूरी जो है इससे v डैश से घटा देंगे, तो ये दूरी जो है P2 से I डैश तक की दूरी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका हो जाएगा v डैश माइनस का t। और कितनी दूरी पर है वस्तु, प्रतिबिंब, तो I जो है P2 से v दूरी पर है, तो यहाँ पर हो जाए v। लेकिन जो अपवर्तन हो रहा है वो कांच से वायु में हो रहा है, कांच से वायु में हो रहा है, इसलिए GNA रखेंगे, और GNA की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन ANG, ANG की वैल्यू है n, तो बनेगा आपका 1 अपॉन n। GNA की जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन n, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 1 अपॉन n। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे कि अपवर्तनांक n से गुणा कर देते हैं, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, अगर दोनों पक्षों में n से गुणा कर देते हैं तो क्या बनेगा, n अपॉन v माइनस, यहाँ पर भी गुणा कर दीजिए n से, तो बनेगा आपका n अपॉन v डैश माइनस का t, और n का गुणा इसमें भी करेंगे तो इसमें गुणा करने पर हो जाएगा n अपॉन n माइनस का n, अपॉन में हो जाएगा आपका r2। n से n डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, और n से n ये डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन v माइनस का n अपॉन v डैश माइनस का t, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस n अपॉन में आपका r2।
इस इक्वेशन को सेकंड देंगे, लेकिन उससे पहले यदि मानते हैं v डैश की तुलना में t का मान बहुत ही कम है, क्योंकि जो हमने लेंस लिया है वो स्मॉल t मोटाई का पतला उत्तल लेंस था। तो माना स्मॉल t मोटाई का पतला उत्तल लेंस है, जो ये t मोटाई है ये बहुत कम है और v डैश की तुलना में है। तो लिख दोगे यदि v डैश की तुलना में स्मॉल t का मान बहुत ही कम है, तो t के मान को नगण्य मानने पर, t के मान को नगण्य मानने पर, अगर t के मान को नगण्य मान लेंगे तब हमारा क्या बनेगा इक्वेशन में 1/v माइनस n अपॉन v डैश इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन में आपका हो जाएगा r2। इसको इक्वेशन जो है वो सेकंड दे देते हैं। अब काम क्या करना है, अब जो इक्वेशन फर्स्ट ली है और इक्वेशन सेकंड ली है इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो फार्मूला आपका फाइंड होगा वो आपका पतले उत्तल लेंस पे अपवर्तन के सूत्र का निगमन हो जाएगा, जो कि 1/f इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। तो आइए आगे देखते हैं इसको। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में जो वैल्यू थी हमारी वो n अपॉन v डैश माइनस 1/u, और समीकरण 2 में हमारी वैल्यू है 1/v माइनस n अपॉन v डैश इक्वल में पहली वाली इक्वेशन में जो वैल्यू थी n माइनस 1/r1 उसके साथ जोड़ेंगे 1 माइनस n अपॉन r2। इसमें एक चीज़ कैंसिल हो रहा है, n अपॉन वी डैश माइनस का ये है, n अपॉन वी डैश ये प्लस का है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो पहले हम लिख देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल में आ जाएगा आपका n माइनस 1/r1, और ये वैल्यू जो है इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 1 में r2। पूरे से कॉमन ले लेंगे बनेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1, पूरे से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका बन जाए 1/r1 माइनस का 1/r2। यदि वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनता है, ये आपको पहले भी बता दिया है। यदि वस्तु अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनता है। तो ये कंडीशन मान लेते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो लिख देंगे यदि वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस v बराबर f पर बनता है। यदि वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनता है। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तब आपकी कंडीशन में क्या बनेगा, 1/v, v की जगह आपको क्या रखना है f माइनस u की जगह आपको क्या रखना है, वस्तु अनंत पर है तो u की जगह आपको रखना है इनफिनाइट, इक्वल n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2।
1/f ऐसे ही रखा, और 1/∞ की जो वैल्यू होती है वो 0, इक्वल में n-1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला है पतले उत्तल लेंस पर अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।